नमस्कार दोस्तों। हिंदी सुलभ भारती। जीवन नहीं मरा करता है। कवि है गोपाल दास सक्सेना नीरज। कक्षा 7वीं। आइए सबसे पहले कवि का परिचय समझ लेते हैं। गोपाल दास सक्सेना उर्फ नीरज। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बादल बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है। परिचय। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी की कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। देखिए, एक पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है और सम्मेलनों के विविध मंचों पर यह काव्य वाचन एवं गीतों के लिए प्रसिद्ध है। इस कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। दोस्तों, अभी जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता के माध्यम से नीरज जी हमें बताना चाहते हैं कि जीवन में तमाम समस्याएं आती रहती है, लेकिन इन समस्याओं का हमें मुकाबला करना चाहिए और यह समस्याएं अंतिम नहीं होती है या जीवन भर हमारे साथ चिपकी नहीं होती है, नहीं रहती है। यह बदलती रहती है, यह कभी ना कभी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें आशावादी रहना चाहिए। समस्याएं जो आज हमारे जीवन में हैं, कल वह समाप्त होने वाली है। सबसे पहले मैं कविता का वाचन करता हूं, उसके बाद हम इसका अर्थ जानेंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी, कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। आइए अब इस कविता का अर्थ जान लेते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि कह रहे हैं कि जब भी कभी हमें समस्याएं आती है, कठिनाइयां आती है हमारे जीवन में, तो हम अकेले में छिप छिप कर अश्रु बहाते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं और अपने मोती रूपी अश्रों को व्यर्थ ही लुटाते हैं, बर्बाद करते हैं। तो कवि कहते हैं कि भाई, आपकी समस्या आ गई है आपके जीवन में और आपके कुछ सपने पूरे नहीं हुए हैं, कहीं पे आपको असफलता को देखना पड़ा, तो जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ पर जीवन का अंत नहीं है, जीवन यहाँ पर खत्म नहीं होता है। तो कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो उठो, अश्रु मत बहाओ, इनकी कीमत है, ये अनमोल है।
माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। हमें अगर हमारे जीवन की माला अगर बिखर गई है तो कोई डर नहीं है, खुद ही हल समस्या हो जाएगी। तो हर किसी कंडीशन में, हर किसी स्थिति में हमें रूठना नहीं है। हमें अपने आप को, हमारा आत्मविश्वास हमें कमजोर होने नहीं देना है, उसको बरकरार बनाए रखना है। आंसू अगर नीलाम हुए तो अगर समझो कि हमारे आंसू बिक गए, उसकी कीमत लोगों ने जान ली, तो समझो पूरी हुई तपस्या। आपके जीवन में आपने जो भी कष्ट झेला है, जो भी दुख दर्द झेले हैं, वह पूरे हो जाएंगे जब आपके आंसुओं की नीलामी हो जाएगी। जब आपके आंसुओं को कोई समझेगा, उसको जानेगा। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। जो रूठे दिन मनाते रहते हैं, हर दिन रूठते रहते हैं, हर दिन अपने आप पर नाराज होते रहते हैं, अपने जीवन को नाराजगी से, उदासी से भरा हुआ मानते हैं, ऐसे लोगों सुनो, फटी कमीज सिलाने वालों, फटी कमीज सिलाकर जीवन चलाने वालों, जीवन को आगे बनाने वालों, जीवन को जीने वालों, तो कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। क्या आंगन का अस्तित्व खत्म हो जाता है अगर दीपक बुझ जाते हैं? नहीं होता है, और दीपक आ जाएंगे और आंगन चमकेगा चमकेगा। ये सब बदलता रहता है। समस्याएं जिंदगी भर नहीं रहती है, उनका अंत होता है। हमें आशावादी रहना चाहिए। खोता कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ खोता नहीं है यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे पोथी का जो कवर होता है, मुखपृष्ठ होता है, बस उतना बदलता है। वही समस्याएं रहती है, वही जिंदगी चल रही है। आज जो है वह कल भी वैसा था, आगे भी वैसा है, वैसे ही हो, बस उसका स्वरूप बदलता रहता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ इस जीवन में जो हम आए हैं, यहाँ पर हमें कुछ खोना नहीं है, बस चेहरा बदलता रहता है, समस्याएं जो की त्यों रहती है। तो ऐसे हर रोज समस्याएं आने वाली है, तो हमें डरना क्यों है? जैसे रात उतार चांदनी, और क्या होता है, जैसे रात बीत जाती है, चांदनी उतार जाती है, सुबह धूप धूप खिलती रहती है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यह क्रम जीवन में है, प्रकृति में भी है, निसर्ग में भी है। तो यही मनुष्य के जीवन में भी होता है। कभी दिन अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हमें समस्याओं से जूझना चाहिए, समस्याओं को लथाड़ना चाहिए, समस्याओं को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, लगे रहना चाहिए, उठ खड़े होना चाहिए, उससे मुकाबला करना चाहिए। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, बस उनका उनका अंतर्मन अलग होता है। बाहर से दिखते कुछ और है, लेकिन अंदर से मलिन होते हैं। और अच्छे तो दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से अपनी चाल बदल कर आते हैं। तो चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तो कुछ हमारी चीजें, जैसे बचपन में कुछ खिलौना अगर हमसे गुम हो जाता है, तो बच्चे क्या किसी किसी भी चीज को खिलौना बनाते हैं और खेलते रहते हैं। तो कुछ बिगड़ता नहीं है, चाहे कैसे भी लोग आ जाए, कितनी भी समस्याएं हमें हो, या हमें रोके हमारे जीवन में, वो टोके हमें, लेकिन हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो वही है तट पर। पनघट है जहां पानी भरा जाता है। तो वहां पर जो है, अब तक कितनी गगरिया फूटी होगी मिट्टी की, लेकिन जो पनघट को इसकी चिंता है, नहीं है, नहीं होती है। उसे पता है ये फूटने वाली है, गगरिया फूटेगी, नहीं आएगी, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर कहीं हम असफल हो जाते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, गलती हो जाती है, इंसानों से ही गलती हो जाती है, तो भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। देखिए कितनी बार किश्तियां डूबी, आज देखते कितने बड़े बड़े शिपरेक हो चुके हैं इतिहास में, कितनी कितनी नावें डूबी हैं, लेकिन लोगों ने छोड़ दिया क्या किश्तियों में बैठना, जाना, व्यापार करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। लोग बार बार जाते रहते हैं, लोग बार बार कोशिश करते रहते हैं, सागर तट पर, समुद्र तट पर या नदियों के तट पर वही चहल पहल जो हर बार होती है, किश्तियां डूबने के बाद भी है, पहले भी है, आगे भी रहेगी। लोग अपने आप को रोकते नहीं है। समस्याएं हैं, डर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रुकना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। समस्या तो आती रहेगी, तो अगर हम समस्या आती रहेगी इसलिए हम चुपचाप बैठेंगे तो जीवन ठहर जाएगा। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, तम मतलब अंधेरा। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों के जीवन में अंधेरा उत्पन्न करने की सोचते हैं, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरे कैसे तकलीफ में रहे वही सोचते हैं। लो की आयु घटाने वालों, अंधेरा बढ़ाते रहेंगे, दुनिया को कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहेंगे, जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते रहेंगे। सीधी चीज, सीधी बात अगर हो तो उसको टेढ़ा बनाने की कोशिश करेंगे। और प्रकाश की आयु बढ़ाने वाले अच्छाइयों को कम देखते हैं, प्रकाश को कम करेंगे। दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है तो उनसे वह होगा नहीं, लेकिन तम, अंधेरा फैलाने में वह आगे रहते हैं। लाख करे पतझड़ कोशिश, पतझड़ का मौसम आता है, वृक्षों से पत्तियां टूट जाती है, गिर जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि उपवन मर जाता है, पूरा पूरा बगीचा ही खत्म हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। अगर कोई कितनी भी मुश्किलें जीवन में पैदा करे, किसी को कितना भी रोकने का प्रयास करे, लेकिन वह इंसान आगे जाएगा ही। और हमें भी ऐसी छोटी मोटी समस्याओं से और इन ऐसे लोगों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, हमसे क्या लेगा कोई? ठीक है, किसी ने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया, या समझो कि यहाँ पर जैसे बताया है, बगीचे पर माली ने बगीचे को लूट लिया, उपवन को लूट लिया, लेकिन फूलों की गंध लूट सकता है वो अपने हवाले कर सकता है, अपना खुद उस पर अधिकार कर सकता है गंध पर? नहीं, वो फूल का गुणधर्म है। इसी प्रकार से ज्ञान का भी होता है, चाहे कोई कितनी भी नकल करे हमारी, लेकिन हमारे अंदर जो ज्ञान होता है वह दूसरा लूट नहीं सकता है। तो हमारे कुछ जो अच्छे गुण होते हैं वह दूसरा लूट नहीं सकता है, हमें भले ही वह तकलीफ दे, हमें अपने अंडर में रखे या अपने अधिकार में रखे, लेकिन हमारी जो विशेषताएं होती है वह छीन नहीं सकता है, जिस प्रकार से गंध को माली छीन नहीं सकता है। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। हमें भी ऐसे डट कर रहना चाहिए कि तूफान हमें छेड़ने का प्रयास करे, लेकिन हमें हटना नहीं चाहिए। चाहे तूफान आ रहा है इसलिए हमने खिड़की बंद कर ली, या तूफान आ रहा है तो हम डर गए, डर के मारे बैठ गए घर पे, नहीं है, उसका मुकाबला करना है, हमें उसको फेस टू फेस जाना है आगे, और समस्याओं का समाधान करना है। नफरत गले लगाने वालों, कुछ लोग हमेशा नफरत फैलाते रहते हैं, उनका वही काम होता है, जीवन में नफरत फैलाओ। जीवन चल रहा है, सब जी रहे हैं, और कुछ लोग नफरत फैलाने में, नफरत को गले लगाने में ही अपना अच्छा मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ लोग हमेशा दूसरों को बेकार बोलते रहते हैं, ये ऐसा है और वो ऐसा है, ये ऐसा करता रहता है, लेकिन उनको कभी संदेश देना चाहते हैं, मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मारा करता है। अब मुखड़ा नाराज हो गया तो दर्पण समाप्त हो जाएगा, कोई दूसरा मुखड़ा आ जाएगा, दर्पण का कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको, आप किसी पर भी धूल उड़ाएं, नफरत फैलाएं, जैसे दर्पण को कुछ नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है, वैसे इंसान को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनको उनका काम करने देना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए।
आशा करता हूं कि यह कविता आपको समझ में आई होगी। कविता में कुछ नए शब्द हैं, उनका अभ्यास कीजिए, उनको एक बार पढ़ लीजिए। शब्द है नीलाम होना, बिक जाना। जिल्द, पुस्तक का बाह्य आवरण। शिकन मतलब सिलवट या चिंता। पनघट, वह स्थान जहां लोग पानी भरते हैं। किश्ती यानी नाव। तम, अंधकार। पतझर मतलब पत्ते झरने की ऋतु। मुखड़ा मतलब चेहरा। मुहावरा, गले लगना मतलब प्यार से मिलना। धन्यवाद।